शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। कसाय नहीं कर रहा है उससे कौन परेशान होता है? भैया गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा करो तुम, हमें परेशानी हो रही है, ऐसा कोई होता है कहीं? तो जो गुस्सा करता है उससे परेशानी होती है, गुस्सा नहीं कर रहा है उससे क्या परेशानी? तो वो कसाय करने वाला खुद भी पहले परेशान होता है और उसकी परेशानी तो आप खुद समझ सकते हो। जब जैसे किसी को कसाय करना है तो पहले कितना मन में सोचता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा, समझ आ रहा है? कैसे अपने दांत दबाता है, होठ दबाता है ना, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिगाड़ता है और फिर जो है क्रोध में बोलता है, भभकता है, समझ आ रहा है? कैसी आंखें लाल पीली हो जाती हैं, शरीर कांपने लग जाता है, सब कुछ होता है कि नहीं होता? तो ये सब किसके प्रभाव है? ये सब कसाय की तीव्रता के ही लक्षण होते हैं। कि शरीर भी कई लोगों का गुस्सा करने में इतना ज़्यादा कांपने लग जाता है कि वो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि शरीर हमारा क्या हरकत कर रहा है ना? और वो शांत व्यक्ति की बात को सुनना ही नहीं चाहता। तो इस तरीके के ये कसाय के लक्षण आत्मा से निकल करके शरीर तक भी आ जाते हैं और दिखाई देते हैं। तब कहा जाता है कि भैया ये कसाय से तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। अब ऐसा व्यक्ति को ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, समझ आ रहा है? उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, धीरे धीरे ना उसको नींद आएगी ना कुछ होगा और रोगी बन जाएगा। तो बस यही कसाय से हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इन चारों बंधों में अनुभाग बंध ही जो है हमें हमारी आत्मा की शक्ति को रोकता है, क्योंकि कर्म शक्ति अनुभाग बंध से ही पड़ती है। और वो किससे होता है? वो भी हमारी आत्मा के कसायपन के कारण से होता है। जितना आत्मा में कसायपन अधिक होगा उतना ही कर्म का बंध भी अधिक होगा। इसलिए कहा जाता है कर्म को हल्का करने के लिए कसाय कम करो और परिणामों को निर्मल रखो। निर्मल माने मल से रहित, कर्म मल से रहित परिणामों को बनाओ, इसी में भलाई है। बस देखो, गुस्सा तो सब दिलाते हैं सबको, वो आपके ऊपर है कि आप गुस्सा करो कि नहीं करो। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा करने से ही समाधान हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन हमें लगता है कि गुस्सा करने से कोई समाधान नहीं होता है। समाधान तो ज्ञान पूर्वक, कमजोरी तो नहीं, ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति करने से ही जो है सामने वाले को कुछ फर्क पड़ेगा। अगर आप जो है गुस्से में गुस्सा करोगे तो ऐसा कम होता है कि वह आपको कमजोर समझे, लेकिन अगर आप एक बार उसको बिना गुस्सा के भी अगर आप उसको थोड़ा समझाओगे तो ऐसी बात नहीं है कि समझदार आदमी में अगर थोड़ी भी समझ होती है तो बिना गुस्से के ही समझ सकता है। अगर नहीं मानता तो वो गुस्सा भी समझदारी के साथ करना पड़ता है ना? हाँ, कभी कभी गुस्सा भी तो है थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे मान लो कुत्ता है ना, अब वो पीछे पड़ा है तो थोड़ा सा हमें अपनी एक्शन बनानी पड़ती है। जैसे नीचे से डिब्बा उठाया और जो है ना, हाँ,
तो वो भी एक समझदारी के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि ना तो हमें उसके मारना है ना कुछ करना है, लेकिन एक उसको भय दिखाने के कारण से वो भी वहीं की वहीं सब पका के रह जाता है। तो वो कहलाता है एक समझदारी का गुस्सा। तो वो भी अगर कभी करने से काम बने तो उसके लिए भी गृहस्थों को छूट तो रहती है। तो कर्म तो हमेशा ही बंध रहे हैं, कर्म बंधने से कौन से बचे जा रहे हो? तो कर्म तो हमेशा ही बनते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उसमें अपना इतना अविवेक नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का घात हो जाए, है ना। विचार ये रहना चाहिए कि सामने वाले को थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है कि ये दब जाएगा तो उसकी समझ में आ जाए कि हम भी कुछ कुव्वत रखते हैं। तो ऐसा बताने में कोई भी गृहस्थ के लिए कोई हर्ज नहीं है, अगर उसे दिख रहा हो कि कोई बहुत बड़ा नुकसान इससे हो रहा है तो, है ना। ऐसा होता भी है कई बार कि अगर सामने वाले को थोड़ा सा, है ना, अगर वो नहीं मानता है, थोड़ी सी उसको झड़प दिखाई जाए तो कई बार वो शांत हो भी जाता है। तो कर्म बंद तो होता ही रहता है, कर्म बंद से कौन से बचे बैठे हो, हैं? हो रहा है थोड़ा सा और सही, और अगर किसी अच्छे प्रयोजन के लिए हो रहा है तो कर्म बंद भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर किसी अपनी रक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है ना, साधु की रक्षा के लिए है, मंदिर की रक्षा के लिए है, अगर उसके निमित्त से भी कोई कर्म बंद होता है तो वो कर्म भी आपको उस रक्षा के कारण से पुण्य कर्म का ही बंद करना कहलाएगा। हाँ, क्योंकि प्रयोजन भी होता है ना, प्रयोजन के अनुसार ही कर्म बंद होते हैं। कसाय हम कर रहे हैं जानबूझ करके कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है? धर्म रक्षा करना, आत्म रक्षा करना। अब कोई अपने ऊपर ही बंदूक तान के आ जाएगा तो आप क्या, आपके पास बंदूक रखी होगी तो आप क्या कहोगे, भैया है हमें नहीं उठाना, तू बंदूक उठा ले, या तुझे जो करना है वो कर ले। तो बचना और बचाना तो अपने आप को पड़ता ही है। तो ये उनके लिए जिनके पास साधन हैं, गृहस्थ हैं, है ना, और जिनके लिए कोई भी साधन की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात। बस 34 चेदड़ परिणामो जो कम्मस्सा सवनिरोहणे हेउ स्वभाव संवरो खलु दव्वा सवरोहणे अन्नो चेदड़ परिणामो जो। अब यहाँ पर संवर तत्व का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सब क्रम से पढ़ रहे हो? कौन कौन से पढ़ लिए? जीव अजीव तो पहले पढ़ ही चुके थे द्रव्य में, फिर आश्रव तत्व, बंध तत्व, उसके बाद में संवर तत्व। तो उसको भी दो ही प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। चेदन परिणाम हो जो चेतना का परिणाम, यानी चेतना का भाव, कम्मस्सासव निरोहणे हेउ, कर्मों के आश्रव को निरोहण माने रोकने में, हेतु माने कारण होता है। सो माने वह भाव संवरो, उसे भाव संवर जानना। संवर भी दो प्रकार का, एक भाव संवर और एक द्रव्य संवर। भाव संवर किसे कहते हैं? चेतना के जिन परिणामों से या भावों से कर्मों का आना रुक जाता है उसे भाव संवर कहते हैं। यानी कर्मों का आना रुकेगा किससे? आत्मा के भावों से। तो आत्मा के ही भावों से कर्म आते हैं, बंधते हैं, और आत्मा के ही भावों से कर्म रुक जाते हैं। तो अगर कर्म को रोकना हो तो आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से भाव होते हैं जिनसे ये कर्म आना रुक जाते हैं। तो आगे की गाथा में वो बताएंगे। यहाँ पर तो केवल इतना ही कहा जा रहा है। दव्वा सब रोहणे अन्नो, और जो द्रव्य के आश्रव का रोहण माने रुक जाना हो गया,
वो अन्य माने द्रव्य आश्रव कहलाता है। यानी द्रव्य के आश्रव का रुक जाना है। द्रव्य आश्रव का मतलब जो कर्म द्रव्य होता है उस कर्म द्रव्य का आना रुक जाना। तो जैसे ही हमारे भावों में ऐसे भाव उत्पन्न होंगे जो कर्म को रोकने में कारण होंगे, तो भाव संवर होगा तो उसी समय पर द्रव्य संवर भी हो जाएगा। जैसे भाव आश्रव होने पर द्रव्य आश्रव होता है, भाव बंद होने पर द्रव्य बंद होता है, ऐसे ही भाव संवर होने पर द्रव्य संवर होता है। तो मुख्यता जो है वो भाव संवर की है। तो जो इनफ्लो ऑफ कर्माज माने कर्मों का जो प्रवाह आश्रव निरंतर बन रहा है उसको क्या करना, रोक देना, उसकी ब्लॉकिंग कर देना, ये जो है भाव संवर कहलाता है। इसको ये लोग एक तरीके से स्पिरिचुअल स्टॉपिंग बोल देते हैं। भाव संवर को क्या बोलते हैं? हाँ, कि कर्म को आना हमने रोक दिया, और जो कर्म रुक गए उसको बोलते हैं मटेरियल स्टॉपिंग। संवर माने रुक जाना। तो स्पिरिचुअल स्टॉपिंग पहले और फिर जो है मटेरियल स्टॉपिंग। तो इस तरीके से ये दो प्रकार का संवर यहाँ इस गाथा में बताया गया। अब वो कौन से भाव होते हैं जिनके कारण से संवर होता है? भावों में संवर होने पर कर्मों का आना रुक जाता है, वो भाव यहाँ बताए जा रहे हैं। वद समदि गुत्तियो धम्माणुपेहा परि सहजोय चारित्तम बहुभेया णादव्वा भाव संवर विशेषा। वद समदि गुत्तियो धम्माणुपेहा परि सहजोय चारित्तम बहुभेया णादव्वा। कर्मों को रोकने के लिए ये भाव आवश्यक हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं। माने आत्मा में हमेशा कर्मों का आश्रव तो चल ही रहा है, अब उसको रोकने के लिए जो संवर है उसकी विधि क्या है? उसकी विधि माने उसका मेथड। वद, सबसे पहले वद माने व्रत, समिधि माने समिति, गुत्ती माने गुप्ती, धम्मा धर्म, अणुपेहा अनुप्रेक्षा, परिसह जो परिसह जय, और चारित्तम चारित्र। ये बहुभेया, इनके बहुत सारे भेद हैं। ऋणादब्बा माने इन्हें जानना। क्या जानना? भाव संवर विशेषा, भाव संवर के लिए विशेष रूप से ये सब कारण बताए गए हैं, है ना। तो वद का मतलब क्या होता है? व्रत। व्रत का मतलब जो हम संकल्प पूर्वक किस पाप का त्याग करते हैं इसका नाम व्रत कहलाता है। व्रत किसे कहते हैं? संकल्प पूर्वक पाप के त्याग को व्रत कहते हैं। व्रत कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, 5 पाप और 5 व्रत। ठीक है, यहाँ पर 5 ही व्रत लिए गए। तो जो है ना 12 व्रत तो गृहस्थों के होते हैं। सामान्य से व्रत कितने? 5 प्रकार के पापों का त्याग पूर्ण रूप से जब हो जाता है तो वही व्रत महाव्रत कहलाते हैं। तो वही 5 व्रत यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रहण किए गए। इनको हम बोलते हैं वोज, VOWS। वोज माने व्रत। ठीक है, ये विरति 5 पापों से जो हो गई इसी का नाम व्रत कहलाता है। तो बिना व्रत के कभी भी संवर नहीं होता। समझ आ रहा है? अब लोग कहें कि हमारे पाप रुक जाएं, हमारा पाप आना, हमारा बंध कम हो जाए, पाप आना रुक जाए, तो पाप कैसे रुकेंगे? जब व्रत धारण करेंगे। इसलिए कहा जाता है व्रत लेना चाहिए, संयम लेना चाहिए। बिना व्रत के पाप कर्मों का आश्रव कभी रुकने वाला
नहीं है, ठीक है ना। तो गृहस्थ कम से कम 5 अड़ुव्रतों का भी संकल्प लेता है, 5 अड़ुव्रतों का भी पालन करता है, तो भी उसके लिए कुछ, है ना, कर्मों का आश्रव होना रुक जाता है। तो यही आश्रव रुकने को संवर कहा जाता है। इसलिए ये व्रत लेने के लिए ये प्रेरणा दी जाती है। फिर होती है समिति। समिति माने समिति। समिति का मतलब होता है समीचीन रूप से प्रवृत्ति करना। समिति का मतलब क्या होता है? हाँ, अब जैसे व्रत लेने के बाद में अब हमें चलना है, बोलना है ना, भोजन करना है, उठना है, बैठना है, तो वो प्रवृत्ति सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी है वो सब इस ढंग से होना चाहिए कि उसमें लिए गए व्रतों में कोई उससे मतलब दोष ना आए, है ना। तो वो सब जीव वध ना हो, किसी भी तरीके से हिंसा इत्यादि ना हो, इस तरीके से प्रवृत्ति करने का नाम समिति कहलाता है। तो ये समितियां भी 5 होती हैं। ईरिया समिति माने देख कर भाल करके चलना, भाषा समिति देख सोच समझ करके बोलना, है ऐषणा समिति देखभाल करके खाना, ये ऐषणा समिति कहलाती है ना। और आदान निक्षेपण समिति माने चीज़ें को उठाना रखना देखभाल करके करना। और अपने उच्चार प्रश्रवण समिति, जो भी शरीर में कोई भी मल मूत्र कफ इत्यादि कुछ भी हो उसको भी जीव जंतु से रहित स्थान पर ही क्षेपण करना। ये 5 प्रकार की समितियों में प्रवृत्तियां करने से समितियों का पालन होता है। तो इससे भी कर्मों का संवर होता रहता है ना। मतलब कि जो व्रत लिए गए उन व्रतों को ही सही ढंग से समितियों में भी ध्यान में रखना। तो समिति तभी कहलाएगी जब वो अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा करने के लिए प्रवृत्ति होगी, तो वो समिति कहलाएगी, है ना। तो समिति का मतलब क्या हो गया? एक सही तरीके से प्रवृत्ति करना। कोई भी अपनी एक्टिविटी है फिजिकल, तो उसको कैसे करना? ढंग से देखभाल करके, मतलब अपने आप को स्वयं नियंत्रित रखना। इसको सेल्फ रेगुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये कहलाती है समिति। गुप्ती कहलाती हैं। गुप्ती का मतलब होता है कि मन वचन काय को हमेशा अशुभ से बचाना। किससे बचाना? हाँ, तो वह गुप्ती कहलाती है। अथवा मन वचन काय को बिल्कुल ही शुभ अशुभ से बचाना। अशुभ से भी पहले बचाया जाता है, फिर बाद में शुभ अशुभ दोनों से भी बचाया जाता है। तो ये गुप्ती बढ़ती जाती है। गुप्ती का मतलब हो जाता है मतलब बिल्कुल अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेना, एक तरीके से गुप्त कर लेना, माने आत्मा की मन वचन काय से रक्षा कर लेना। क्योंकि आत्मा में कर्मों का संवर तभी होगा जब आत्मा जो मन वचन काय से संबंधित है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी उसकी अशुभ प्रवृत्ति न हो, न अशुभ मन का विचार हो, न अशुभ बोलने का भाषा हो, और न ही अशुभ किसी भी प्रकार की काय की क्रिया हो। तो ये कहलाती है गुप्ती। आइसोलेशन मतलब हाँ, मतलब ये हो गया एक तरीके से इंटीग्रेशन जिसको बोल सकते हैं। चीज़ को जो है क्या कर देना? इकट्ठा कर देना, एक में एक कर देना, या जो है मतलब मन वचन काय से उसको अलग हटा देना। और मन वचन हाँ, कोई भी मन वचन काय की अशुभता है पहले उसको छोड़ना, और फिर मन वचन काय से होने वाले किसी भी प्रकार के परिणाम से आत्मा को बचाना, ये जो है गुप्ती कहलाती है ना। तो ये गुप्ती का मतलब हो गया रक्षा करना।
आत्मा की रक्षा करना, गुप्त कर लेना। जैसे ही मन वचन काय को मतलब रोक लिया जाएगा तो आत्मा में कर्मों का आना रुक जाएगा। जैसे कछुआ होता है ना, कछुए को क्या होता है कि जब वो अपना मुंह बाहर निकालता है, तो वो केवल जब चलना होता है उसको या कहीं थोड़ा सा कुछ बाहर से भोजन लेना होता है तो उतनी देर के लिए वो अपनी, हाँ बस, चोंच बाहर निकालता है वो, हैं? और जैसे ही उसको दिखाई देता है कि कोई खतरा है, कोई हमको मारने वाला है, तो वो सबसे पहले अपने आप को संकुचित कर लेता है ना, अपनी गर्दन भीतर कर लेगा, बिल्कुल जो है अपने आप को संकुचित कर लेता है वो। तो यही संकुचित कर लेने का नाम ही जो है ये गुप्ती हो जाती है। कि अपनी रक्षा करने के लिए क्या करना, अब उसके शरीर में सबसे जो सॉफ्ट पोर्शन होता है वो उसकी वो गर्दन ही होती है। अगर वो डैमेज हो गई तो वो पूरा चला गया, और कोई भी हर्ट उसको करता है तो वो वहीं पर लगता है उसको। और जैसे ही उसने वो गर्दन अंदर कर ली तो अब वो जो है बिल्कुल सेफ हो गया। अब उसके ऊपर कोई लट्ठ भी मारेगा तो कुछ नहीं होने वाला उसको, समझ आ रहा है ना। हाँ, डंडा भी मारे, कुछ भी मारे तो कुछ नहीं होने वाला उसको। हाँ, पीठ मजबूत होती है। क्या क्या? हाँ हाँ, फिर भी मजबूत होती है पीठ, तो सहन कर लेता वो। हाँ, तो उससे कुछ नहीं होगा उसको, है। हाँ, जो बड़े बड़े कछुए होते हैं, जो मतलब उनकी उम्र भी बहुत होती है, हाँ, तो जब ये बड़े बड़े होते हैं तो इनकी पीठ वगैरह इतनी मजबूत हो जाती है कि उसके ऊपर से बड़ा बड़ा वाहन भी निकाल दिया है तो कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब कि बस उसको पता हो कि बस हमें बचना है, तो वो अपने आप में इतनी पावर ले आता है। तो इसी को बोलते गुप्ती, अपनी मन वचन काय को गुप्त कर लेना, बिल्कुल भीतर कर लेना, रक्षा कर लेना अपनी आत्मा की। समझ आ रहा है, ये गुप्ती। फिर गुप्त रखने का मतलब ये है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे मन संबंधी आर्त ध्यान नहीं करना, रौद्र ध्यान नहीं करना, मन को संज्ञाओं में नहीं जोड़ना, ये मन की गुप्तियां कहलाती हैं। समझ आ रहा है। जैसे कि अब आपका मन तो बिल्कुल स्वतंत्र है ना, अब भोजन करके आ गए, फिर भी भोजन के बारे में सोच तो रही हो बैठे बैठे, है, तो इसको बोलते हैं मन गुप्ती का अभाव। समझ आ रहा है। तो जिनके पास मन की गुप्ती होगी तो वो फिर जो है मन से कभी भी उस भोजन के विषय में भी कुछ नहीं सोचेंगे। कोई भी संज्ञा हो, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, तो हम मन से इन सब चीज़ों को सोचते रहते हैं, तो ये गुप्तियों का अभाव कहलाता है। तो मन में उस तरीके का विचार भी नहीं लाना। समझ आ रहा है। इसको बोलते हैं मन गुप्ती। वचन गुप्ती में किसी भी प्रकार की भाषा अपनी गलत नहीं होना, निंदा के वचन नहीं होना, कड़वे वचन नहीं होना, दूसरों को दुख देने वाले वचन नहीं होना, बोलने से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कर लेना, तो ये वचन गुप्ती हो जाती है। अथवा मौन धारण कर लेना, ये भी वचन गुप्ती हो जाती है। समझ आ रहा है। काय गुप्ती का मतलब जहाँ बैठ गए वहाँ बिल्कुल स्थिरता से बैठना, है ना, बार बार हिलना डुलना नहीं करना। अब जैसे मान लो बैठे हो आप, वहाँ से कोई मान लो चींटी चलते हुए, बिल्कुल चटाई के सारे चींटी चलते हुए आ रही है ना, और आपने जो है ना अपना पैर जो है पीछे किया या हिल डुल करके इससे इधर बैठ गए, देखा नहीं, तो ये सब क्या है, ये काय गुप्ती का अभाव है। तो ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने का नाम ही गुप्ती होता है। समझ आ रहा है। तो देख करके बैठ गए एक जगह तो स्थिर होकर के बैठ गए, अब जब हिलोगे उठोगे तो अपना देख करके पीछे लगा करके हिलना डुलना, तो वो जो है आपके लिए संयम पलेगा। हाँ, तो बिल्कुल एकदम मतलब पैक हो जाना चाहिए। अब आप जहाँ बैठ गए तो अब पैक हो जाना चाहिए, अब कोई भी उसमें नीचे घुस नहीं सकता है और घुसे तो उससे जो है हिलना डुलना नहीं करना। तो ये जो है गुप्तियां कहलाती हैं। समझ आ रहा। स्थिरता आती है, मन वचन काय की स्थिरता और दृढ़ता, ये गुप्ती में आ जाता है।
तो इसलिए ये गुप्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। धम्म, धम्म माने जो 10 प्रकार के धर्म जो आप 10 लक्षण में पढ़ते हैं, इनकी इन्हीं रूप भावना होना और प्रवृत्ति होना, ये धर्म भी कर्मों के संवर के लिए होते हैं। माने जब आप क्षमा, मार्दा, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन धर्मों का पालन करेंगे, इनका भाव विचार करेंगे, तो क्या होगा? कर्मों का संवर होगा, है ना। तो धर्म रूप जीवन जीना, ये भी जो है कर्मों के संवर के लिए कारण होता है। फिर होती है अनुपेहा, अनुप्रेक्षा, है ना। ये 12 भावना जिसको बोलते हैं, उन्हीं को यहाँ अनुप्रेक्षा कहा जाता है। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, ऐसी ये 12 भावनाएं होती हैं, है ना। तो ये 12 भावनाओं में मन लगाना है, 12 भावनाओं का चिंतन करना। अगर आपको लगे हमें अपने कर्मों का आश्रव रोकना है, तो भी अब जैसे मान लो व्रत नहीं भी हैं, है ना, तो कम से कम अड़ुव्रतों का पालन तो होता ही है। तो जितना संवर होगा उतना होगा। समितियां भी पालन कर सकते हो, देखभाल करके चलो। तो मन वचन काय की रक्षा भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सी मन में भावना हो कि हमें मन में गलत नहीं सोचना, वचन में कुछ गलत नहीं करना, काय से भी जीवों की रक्षा करना, तो थोड़ा थोड़ा सा पालन गृहस्थ भी कर सकता है। हाँ हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सा भावना तो कर ही सकता है। फिर 10 धर्म की भावना भी कर सकता है। समझ आ रहा है? मन को क्षमा से सहित करना, क्षमा की, मृदुता की, ऋजुता की भावना करना, आदि आदि 10 धर्मों की भावना, 12 भावनाओं का चिंतन करना। तो इससे कर्मों का क्या होगा? निर्जरा नहीं होगी, संवर पहले होगा। पहले क्या चल रहा है? संवर, है ना। तो ये गुप्ती का अभाव होता है। ये भी क्या हो गया? ये वचन गुप्ती का अभाव, कि हम जो है गलत बोल जाते हैं, ये भी वचन गुप्ती का अभाव होता है ना। तो सोच समझ करके बोलना, ये क्या होती है? वचन गुप्ती कहलाती है। तो ऐसे करके गुप्तियों का भी पालन होता है। अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं का पालन करना, इनका चिंतन करना। तो अगर आप 12 भावनाओं के विषय में भी विचार करते हैं, तो भी कर्मों का संवर होता है। अनित्य, अशरण, ये तो बिल्कुल ऐसी जनरल भावनाएं हैं जो लौकिक जीवन में भी आपके लिए भाने में आपको मदद करेंगी, और इससे जो है आपको जीवन की सत्यता और संसार के बारे में जो सत्यता है वो सबका भान होता रहता है। तो ये तो सब आप जानते ही हो। राजा राणा छत्रपति हमेशा पढ़ते ही रहते हो। थोड़ा भाव सहित पढ़ना, अर्थ सहित पढ़ना, तो 12 भावनाएं हो जाती हैं। फिर क्या है? परीश है जय, यानी थोड़ा सहन करना, कष्ट सहन करने की भावना करना। कुछ भी कष्ट, कैसा भी कष्ट आ जाए, शारीरिक, मानसिक, तो थोड़ा उसको सहन करना। ये 22 प्रकार के परिचय होते हैं, है ना। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नाग्न्या, अरति, शोक, स्त्री परिचय, चर्या परिचय, धीमे 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 धीमे, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल सत्कार, पुरस्कार, अज्ञान, अदर्शन, है ना। ये 22 परिचय होते हैं। तो इनकी डिटेल आपको तत्वार्थ सूत्र वगैरह जो 9वां अध्याय है, पूरा इसी सूत्र पर डिपेंड है। 9वां अध्याय, है ना। उसमें ऐसे ही सूत्र लिखा हुआ है। संवर किससे होता है? तो 9वें अध्याय में स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही। तो ये सूत्र ही है, इसी का पूरा डिटेल है तत्व सूत्र के 9वें अध्याय में, तो वहाँ से सीखना। तो ऐसे 22 परिचय होते हैं,
और चारित्र होते हैं 5 प्रकार के, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ऐसे इनके कम से कम नाम और भेद तो याद करना ही, ध्यान में रखना। ऐसे सब मिला करके भाव संवर कितने प्रकार के हो जाते हैं? हाँ लिखे हैं उसमें, हैं ये 62 हो जाते हैं। 62 इसके सब मिला करके इतने भेद बताए, तो ये सब ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये सब भाव संवर कहा जाता है। अब आगे निर्जरा की बात अब आती है। जह कालेण तवेणय भुत्तरसम कम्म पुग्गलम जेण भावेण सणदिणेया तत्सडडम चेदिनिज्जरा दुविहा। बोलो। ये निर्जरा के बारे में बताया जा रहा है ना। जो निर्जरा तत्व है उसको समझाने के लिए एक ही गाथा है। इसी में सब कहा गया। जह कालेण तवेणय, निर्जरा 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर द्रव्य और भाव ऐसी भी 2 प्रकार की निर्जरा है, और अन्य रूप से भी 2 प्रकार की निर्जरा बताई जाएगी। एक कहलाती है जह काल, माने यथा काल, यथा समय पर निर्जरा होना, कि जब कर्म बंधा था तो कर्म जितने समय के लिए बंधा, अपना समय पूरा करके जब कर्म आत्मा से झड़ जाता है तो उसे कहते हैं जह काल, माने यथा काल, यथा समय पर निर्जरा हो जाना। तो एक तो निर्जरा ये होती है, और एक होती है तवेणय, किससे? तप के द्वारा, है ना। तो निर्जरा में क्या होता है? भुत्त रसम, उसका रस जो है वो भोग लिया जाता है ना। रस उसका बिल्कुल, हाँ मतलब उसमें जो फल देने की शक्ति थी वो उसमें निचुड़ गई, सोख लिया उसको, भुक्त भोग लिया। और कम्म पुग्गलम, ऐसे जो कर्म पुग्गल हैं जिनका रस उसका भोग लिया गया, ऑफ जेण, जिसके द्वारा, जेण भावेण, जिन भावों के द्वारा। और सड़दी, उसी तरीके से फिर वो क्या हो गया? सड़ने का मतलब झड़ना, है ना, छूट जाना, उसको नेया माने जानना। तत्सरणम चेद निज्जरा दुव्या। तो ये इस प्रकार से कर्मों का हट जाना, एक देश झड़ जाना, इसका नाम 2 प्रकार की निर्जरा कही जाती है। मतलब यहाँ पर द्रव्य और भाव ऐसी निर्जरा न बता करके यहाँ बताई गई एक यथाकाल निर्जरा और एक तप के द्वारा होने वाली निर्जरा। तो यथाकाल निर्जरा को बोलते हैं एक भाषा में सविपाक निर्जरा। क्या बोलते हैं? हाँ। और जो निर्जरा तप के द्वारा होती है उसे बोलते हैं अविपाक निर्जरा, है ना। तो विपाक से सहित, यानी एक तो उसका जब फल आएगा तब जो है वो अपना फल दे करके झड़ जाएगा, और एक जब उसकी फल देने का टाइम नहीं है तो उससे पहले ही जो है हम उसको, है ना, पका करके उसको झड़ा देते हैं। तो इसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। इसको बोलते हैं ना पाल विषय माली, है ना। तो क्या होता है, आम जो होते हैं, एक तो आम जो है जैसे वृक्ष पर लगे तो वृक्ष पर ही पक गए, तो जो आम वृक्ष पर पक गए वो कहलाएंगे सविपाक, अपने समय से पके। उनको पकने में टाइम लगता है तो वो अपने समय से पकेंगे, तो उनका विपाक जो है समय पर हुआ तो वो कहलाएगा सविपाक। और उन्हीं आम में से हमने पकने से पहले उनको जो है तोड़ करके पाल में रख दिया। पाल का मतलब होता है ऐसी घास फूस होती है जिसमें गर्मी आ जाती है,
तो आम को ऐसे गर्म स्थान पर रख दिया जिसमें कि वो समय से पहले ही पक सकता है, पक जाता है, तो इसको कहते हैं समय से पहले पका देना, ये कहलाती है अविपाक, है ना। तो समय से पहले जो है कर्मों को खींच करके, है ना, उनकी स्थितियां जितनी पड़ी थीं उस स्थिति की पहले से ही जो है खींचना, इसको अपकर्षण बोलते हैं। सिद्धांत की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? कर्मों की स्थिति को कम कर देना, अपकर्षित कर देना, कम करके और उसको जल्दी से फल देने के लिए, है ना, तैयार करके, और उसका रस जो है, जो भी है, मतलब कैसे भी चाहे तो उसका अपना ही जो रस है उसका अनुभव करके अथवा किसी दूसरे कर्म में संक्रमित करके उस कर्म को निकाल दिया जाता है ना। दो प्रकार से फल होता है कि एक तो स्वमुख कहलाता है, एक परमुख कहलाता है। स्वमुख का मतलब होता है कि जो जैसा कर्म है वो अपना ही खुद उदय में आकर के फल दे करके जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्वमुख से। और एक कर्म को हम जो है संक्रमित कर देते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे दूसरे जो कर्म का उदय चल रहा था उसमें हमने कन्वर्ट करके उसको निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं परमुख से। तो निर्जरा दोनों तरीके से होती है। अब जैसे मान लो साता वेदनी भी है और असाता वेदनी भी है, दोनों प्रकार के बंध हमारी आत्मा में पड़े रहते हैं। अब हमारी आत्मा में साता का उदय चल रहा है, तो साता का उदय क्या करता है कि वह जो असाता का जो बंध है उसको भी वो खींच करके समय से पहले उस असाता को भी साता में कन्वर्ट करके निकाल देगा, तो आपको असाता के फल का अनुभव नहीं होगा, तो उसको बोलते परमुख से उदय में आकर के झड़ जाना। तो इस तरीके से भी कर्म होते हैं। तो ये संक्रमण की प्रक्रिया भी कर्मों में चलती है। तो विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा जो होती है वो तप के माध्यम से होती है। तपसा निर्जरा च इसलिए कहा गया है ना। तो वो जो तप होते हैं वो अभ्यंतर तप भी होते हैं और बाह्य तप भी होते हैं, और जो 6 प्रकार के होते हैं ऐसा पहले बताया गया है, उसी तप के माध्यम से कर्मों की विशेष निर्जरा होती है, जो समय से पहले आकर के उनको झड़ा देना, है ना, जिससे कि वो अपना जो समय पर फल देते उस फल से हम उससे बच गए। ये पुरुषार्थ पूर्वक कहने वाली निर्जरा होती है। और बाकी जो संसारी जीवों की निर्जरा चलती रहती है वो हर समय बंध भी चलता रहता है, हर समय उदय भी होता रहता है, और कर्मों के फल समय पर आकर के वो खिरते हैं तो वो पुनः बंद करके जाते हैं। और जो तप से खिरते हैं वो उन कर्मों से बंद नहीं होता, वो समय से पहले जाकर के उनको खिरा करके निकाल दिया जाता है। ऐसे करके ये निर्जरा का प्रकरण भी जानना, और यही निर्जरा तत्व है। ठीक बात, आज के लिए इतना ही पड़ेगा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। राष्ट्रीय